हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की इस सीरीज में। मैं माइक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोड हाउस में, जहां आप जावा और जावा से रिलेटेड सभी फ्रेमवर्क को सबसे इजी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी भी फ्रेमवर्क को सीखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर उस फ्रेमवर्क को क्यों बनाया गया, क्योंकि इसे जानने के बाद ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, हमें ये फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि इससे पहले भी हमारे पास कई फ्रेमवर्क थे। ऐसा तो है नहीं कि क्वार्कस सबसे पहला फ्रेमवर्क है और इससे पहले जावा की और कोई भी फ्रेमवर्क नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो आखिर क्वार्कस में ऐसा क्या नया था जो बाकी फ्रेमवर्क में नहीं था, जो इसे सबसे स्पेशल बनाता है? हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करूंगा मैं क्वार्कस को सीखने के लिए, जिससे आगे की हमारी जर्नी बहुत ही शानदार रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वार्कस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ क्वार्कस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो सबसे हाईलाइटेड वर्ड लिखे हैं वो दो वर्ड लिखे हैं। फर्स्ट वन इज सुपर सोनिक एंड द सेकेंड वन इज सुपर एटॉमिक। सबसे पहले हमें इन दो वर्ड्स का मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे सबसे हाईलाइट इन्हीं दो चीज़ों को कर रखा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मतलब जानेंगे, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने साइड में एक और डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब हम इसके बाद में जानेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने वन नोट एप्लीकेशन पे। तो ये मैं आ गया हूँ मेरे वन नोट की एप्लीकेशन पे, और यहाँ हम उन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरसोनिक एंड सेकेंड वन इज सुपर एटॉमिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुपरसोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि क्वार्कस की जो एग्जीक्यूटेबल जार होती है उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। जब आप क्वार्कस के एग्जीक्यूटेबल जार को रन करोगे तब आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं क्लास फाइल को कंपाइल करता है जो एक्चुअली नीडेड होती है, अदर फाइल को ये इग्नोर कर देता है। तो ये सब चीज़ जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमें एक्सपीरियंस होगी। और दूसरे वर्ड का मतलब हम जानते हैं सुपर एटॉमिक का। आप जानते हो कि एटॉमिक बना है एटम से, और एटम आपको पता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसका मतलब होता है कि क्वार्कस की जो जार होती है, जो जार जो बिल्ड होगी फाइनली, उसकी साइज होती है वो बहुत स्मॉल होगी एज कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। अब साइज स्मॉल होगी तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये जल्दी लोड हो जाएगी, और क्योंकि साइज छोटी है, कम क्लासेज है, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी फास्ट होती है। तो अब ये दोनों एडवांटेज प्रोवाइड कर दिया। दोनों एडवांटेज कौन से? क्योंकि जब भी हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम दो ही चीज पे फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज मेमोरी। तो क्वार्कस के प्रोजेक्ट में ये दोनों ही चीज हमें बेस्ट मिलती है। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो क्वार्कस का जो प्रोजेक्ट है वो लेस मेमोरी लेता है एंड फास्टर स्टार्टअप टाइम। और इन्हीं दोनों एडवांटेज की वजह से हमें लाइव रीलोडिंग का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ मिलता है क्वार्कस के प्रोजेक्ट में एज कंपेयर टू स्प्रिंग बूट। अब हम जानते हैं लाइव रीलोडिंग का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक क्वार्कस का प्रोजेक्ट है जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, इन द डेवलपमेंट फेज है, राइट। और ये मेरे पास एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, इसको भी मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये है मेरे पास क्वार्कस का, और ये है मेरे पास स्प्रिंग बूट का, राइट। तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यानी रन किया, और इसको भी मैंने रन किया।
और ये हमारे पास कुछ आउटपुट दे रहे हैं, राइट। अब जैसे ही मैं इसकी किसी भी एक फाइल में चेंज करता हूँ, वो चेंजेस तुरंत रेप्लिकेट हो जाएंगे हमारे आउटपुट में विदाउट रिकम्पाइलिंग द प्रोजेक्ट, विदाउट री एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टॉप करके एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो चेंजेस लाइवली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सेम स्प्रिंग बूट के केस में भी ऐसा होता है, लेकिन आप देखोगे कि जो लाइव रिलोडिंग की स्पीड हमें क्वार्कस में मिलती है वो इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट रिकम्पाइल होकर रीलोड हो गया है। जबकि इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस लाइव रिलोडिंग फीचर की वजह से जब हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में होंगे तब हमें बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हम चेंजेस करते जाते हैं और वो फटाफट रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, तो हमारी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ उन्हीं क्लास फाइल को कंपाइल करेगा जो इसको नीडेड है, तो इस वजह से ये बिल्कुल कम क्लास फाइल हमें नीडेड होती है। ये सारी चीज़ें जब हम क्वार्कस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर काम करेंगे तब हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। क्योंकि अभी तो मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम असली प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बस मेरे पे यकीन कर लीजिए। और दूसरी बात, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्वार्कस की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, स्प्रिंग बूट को मैं ख़राब बता रहा हूँ। देखिए, ख़राब दोनों ही नहीं है। स्प्रिंग बूट भी अपनी जगह वेस्ट है और क्वार्कस भी अपनी जगह वेस्ट है, लेकिन हमें पता है कि क्वार्कस स्प्रिंग बूट के बाद में आया है, तो इसमें कोई ना कोई नए फीचर्स आए हैं, तो हम इन्हीं फीचर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि जो मैंने कहा है स्प्रिंग बूट और क्वार्कस का, जो मैंने कंपैरिजन किया है थोड़ा बहुत, वो रियली में सही है या नहीं है। तो इस कंपैरिजन के बाद में आप में एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन आ जाएगा क्वार्कस सीखने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं दो प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं क्वार्कस का प्रोजेक्ट और एक बनाऊंगा मैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। मैं जानता हूँ अभी आपको क्वार्कस के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, हम उसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और सेम प्रोजेक्ट मैंने स्प्रिंग बूट में बनाया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस को। चलिए मैं आपको वो दोनों प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो जो ये मेरा लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट है ये मेरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, और जो राइट साइड में है ये मेरा क्वार्कस का प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट में हेलो नाम का एंड पॉइंट बना रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों प्रोजेक्ट में एक ही एंड पॉइंट बना रखा है और ये दोनों प्रोजेक्ट सेम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी स्पीड में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि एक क्वार्कस में बना है और दूसरा स्प्रिंग बूट में बना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इनकी जार बिल्ड करनी होगी। ये जार बिल्ड करने का प्रोसेस ये सारा हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए मैं दोनों प्रोजेक्ट की जार बिल्ड कर लेता हूँ, फिर हम दोनों की जार को एग्जीक्यूट करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इन प्रोजेक्ट की लोकेशन पे चलता हूँ जहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट रख रखे हैं। और ये मेरा रहा क्वार्कस का प्रोजेक्ट, ये मेरा रहा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं इंटेलिजे को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और मैं क्वार्कस के प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD। तो ये मेरे पास CMD ओपन हो गया है। अब क्वार्कस की जार बिल्ड करने के लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ती है MVN क्लीन पैकेज। मैं आपको ये सारी कमांड धीरे धीरे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सिखा दूंगा। अभी के लिए बस मैं एक एग्जीक्यूटिबल जार बिल्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एंटर कर दिया है। और पैरेलली मैं स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट की भी जार बिल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है CMD। और और सेम कमांड मैं यहाँ पे चलाऊंगा क्योंकि दोनों ही मेवन प्रोजेक्ट हैं। तो ये अभी जार बिल्ड कर रहे हैं, तब तक हम वेट करते हैं। तो गाइस दोनों ही प्रोजेक्ट की जार बिल्ड हो चुकी है। ये हमारे पास क्वार्कस का प्रोजेक्ट था और ये हमारे पास स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब हम दोनों की जार को रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें टारगेट फोल्डर के अंदर जाना होगा क्योंकि क्वार्कस
या स्प्रिंग बूट, दोनों ही फ्रेमवर्क अपनी जो एग्जीक्यूटेबल जार है उसको टारगेट फोल्डर में रखता है। तो मैं टारगेट के अंदर जाता हूँ और क्वार्कस के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, क्वार्कस ऐप के अंदर। और यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा जावा हाइपन जार, और यहाँ पे जार का नाम, तो जार का नाम है क्वार्कस हाइपन रन डॉट जार। ये सारी कमांड मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियोज में बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे ये मैंने क्वार्कस का प्रोजेक्ट रन कर लिया है, साथ ही मैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट भी रन कर लेता हूँ। तो इसके लिए भी मैं सेम टारगेट फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जावा हाइपन जार, यहाँ पे जार का नाम, और इसको भी मैंने रन कर लिया है। अब हम एक्चुअल कंपैरिजन देखेंगे इनकी स्पीड का, इनकी मेमोरी का। तो एक बार इनको एग्जीक्यूट होने दो। अब मैं आपको एक बार ब्राउज़र पे ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि ये दोनों प्रोजेक्ट रन हो चुके हैं। ये हमारे पास आ गया है हेलो फ्रॉम क्वार्कस, और सेम ये आ गया है हेलो फ्रॉम स्प्रिंग बूट। अब हमारे दोनों प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है जे कंसोल, जो कि जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ मिलता है। तो वो जावा के प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे चलता हूँ। तो उसके लिए आपको जहाँ पे आपने जावा इंस्टॉल कर रखी है वहाँ पे चले जाइए। मैंने कर रखी है प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जावा 17 एंड बिन फोल्डर। इनसाइड बिन फोल्डर here is java console.exe, क्लिक हियर। और अब आप देख सकते हो कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट रन है, वन इज क्वार्कस एंड द सेकंड वन इज स्प्रिंग बूट। तो मैं सबसे पहले स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे इनसिक्योर कनेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो ये हमें अब स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट दे रहा है। साथ ही मैं क्वार्कस के प्रोजेक्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं अगेन जे कंसोल पे क्लिक करता हूँ और अब की बार मैं क्वार्कस के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट, इनसिक्योर कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि मैंने साइड बाय साइड दोनों प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। लेफ्ट साइड में हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है और राइट साइड के अंदर हमारा क्वार्कस का प्रोजेक्ट है। अब आप यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको, ये है इनका ओवरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट ने टोटल क्लासेस कितनी लोड की है, 7117। लेट मी चेंज द कलर। तो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट ने टोटल क्लासेस लोड किए 7117, और वहीं क्वार्कस के प्रोजेक्ट ने लोड किए 5558। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर भी हमें कितना बड़ा डिफरेंस मिल गया है, राइट। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं मेमोरी यूजेज में, हमारा जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वो 15 MB की मेमोरी यूज कर रहा है, और वहीं क्वार्कस का प्रोजेक्ट 12 MB में ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप यहाँ भी एक डिफरेंस देख सकते हो। और एक डिफरेंस मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में 28 थ्रेड्स है, वहीं क्वार्कस का प्रोजेक्ट सिर्फ 18 थ्रेड्स पे काम कर रहा है। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे हो, वो भी एक छोटे से प्रोजेक्ट में। इसका मतलब क्वार्कस का प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। और यहीं से आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए क्वार्कस के प्रोजेक्ट को लर्न करने के लिए, क्योंकि आई कैन डेफिनेटली से दैट इन फ्यूचर क्वार्कस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फ्रेमवर्क। क्योंकि हम अभी क्या चाहते हैं, हम दो चीज़ चाहते हैं। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन इज मेमोरी, एंड ये दोनों ही फीचर हमें क्वार्कस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे डिटेल्स होती है मेमोरी की, लाइक लेट मी शो यू। आप यहाँ पे वही सेम इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को। आप क्लासेज की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो दोनों ही प्रोजेक्ट में।
एक छोटे से प्रोजेक्ट में अगर हमको इतना डिफरेंस मिल रहा है तो एक बड़े प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि अब आपके अंदर एक मोटिवेशन है क्वार्कस को सीखने के लिए। तो चलिए इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ और मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ क्वार्कस के बारे में। तो मैं वापस आ गया हूँ मेरे वन नोट की एप्लीकेशन पे और यहाँ पे अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज क्वार्कस इज डेवलप्ड बाय रेड हेड कंपनी, राइट। सेकेंड वन इज इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब हम इसे यूज में ले सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू रेड हेड कम्युनिटी। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं और जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है वो है कि क्वार्कस के अंदर हम दोनों तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वन इज इम्पेरेटिव एंड सेकेंड वन इज रिएक्टिव। एंड सेकेंड वन इज रिएक्टिव। तो एक बार हम ब्रीफ में जान लेते हैं इम्पेरेटिव और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में और फिर जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, राइट। तो अभी हम जान लेते हैं एक बार इम्पेरेटिव और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। इम्पेरेटिव को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस। इसे बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल। मान लीजिए कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है और अगर मैं यहाँ पे ABC URL हिट करता हूँ तो ये डेटाबेस से मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देता है, राइट। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। सपोज कीजिए कि इस एप्लीकेशन के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है, राइट। अब इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम इस URL को हिट करेंगे तो आपको पता है ये डेटा फेच करेगा। तो मान लीजिए कि इस डेटा को फेच करने में, क्योंकि हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, तो इसको फेच करने में इसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो उस 10 सेकंड तक हमें ब्राउजर के अंदर कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा और हमें सिर्फ देखने को मिलेगा लोडिंग। तो इसे बोलते हैं हम सिंक्रोनस एंड ब्लॉकिंग। हमारी एप्लीकेशन ब्लॉक हो गई है टिल वी डू नॉट गेट द आउटपुट फ्रॉम द DB। बट इन केस ऑफ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इसमें क्या होगा कि हमारे पास सेम एप्लीकेशन है, हमने URL हिट किया और ये DB से डेटा फेच कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही उसको फर्स्ट रो इसने फेच की वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, सेकेंड रो फेच की यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, तो एक एक रो डिस्प्ले कर देगा। तो हमें 10 सेकंड तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें डेटा दिखता जाएगा। जैसे जैसे ये डेटा फेच करेगा वैसे वैसे हमें दिखता जाएगा, जो कि हमें एक रिच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसे बोलते हैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग अच्छी है, इम्पेरेटिव अच्छी नहीं है, या फिर इम्पेरेटिव अच्छी है। इन दोनों का अलग अलग जगह यूज है। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है और इम्पेरेटिव क्या होती है, राइट। तो अब शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैंने आपको क्वार्कस के बारे में काफ़ी बता दिया है। तो चलिए अभी के लिए मुझे अलविदा कहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से हम क्वार्कस के प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम क्वार्कस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। तो मीनवाइल जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक आप इन सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन में डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। क्वार्कस सॉफ्टवेयर लिस्ट। फर्स्ट वन, क्योंकि ये जावा का फ्रेमवर्क है तो ऑब्वियसली हमें जावा तो चाहिए ही होगी, लेकिन हमें जावा वर्जन 11 या उससे हायर 17 हमें चाहिए होगा।
it does not support Java 8. So make sure you have version 11 or higher than 11, right? And I will prefer you to use 17. सेकेंड वन इज आपको एक आईडी चाहिए होगी, ऑब्वियसली आईडी तो चाहिए ही होगी, तो आईडी के अंदर आप इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, आप इंटेलिजे यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्जन एनएफ है, और आप चाहें तो वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए वो चाहिए पोस्टमैन, क्योंकि हम इसके अंदर रेस्ट एपीआईज बनाएंगे, तो उन रेस्ट एपीआईज को टेस्ट करने के लिए हमें पोस्टमैन चाहिए, और या फिर आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हो, ये भी हमें पोस्टमैन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, और अगर आपको इनको डाउनलोड करने में कुछ भी इश्यू आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो अभी के लिए मुझे अलविदा कहिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।